ऐसे पल जो हर भारतीय को गर्व से भर देंगे। दोस्तों, 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब उस समय बहुत से विकासशील देशों का ऐसा मानना था कि शायद भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में आने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन सबको गलत साबित करते हुए भारत बहुत ही तेजी के साथ विकास पथ पर अग्रसर होता गया और अपने पीछे कई ऐसे यादगार और ऐतिहासिक पल छोड़ गया जिनके बारे में जानकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मोमेंट्स के बारे में। नंबर 10, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई इन स्पेस। दोस्तों, साल 1984 में जब भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर गए तब हर भारतीय की निगाहें उन्हीं पर टिक गई, क्योंकि भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत के किसी नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा की हो। शायद ये आप जानते हो कि विंग कमांडर राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में पायलट थे, जिन्हें 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया था। वैसे तो भारतीय मूल के बहुत से एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं, पर राकेश शर्मा ऐसा करने वाले अकेले भारतीय माने जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स भारतीय जरूर थे पर भारत के नागरिक नहीं थे। नंबर 9, विनिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। जब भी 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात होती है तब इसके बारे में सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप को जीतकर भारत ने 28 साल बाद दुनिया में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया था। सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम को अब श्रीलंका का सामना करना था, जिसने भारत के सामने एक अच्छा खासा लक्ष्य रखा था। दोस्तों, अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में तो भारतीय पारी लड़खड़ाती नजर आ रही थी, पर जैसे ही मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आगमन हुआ, मानो मैच का रुख ही बदल गया। इसके बाद भारत ने 6 विकेट से न सिर्फ ये मैच बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत लिया। नंबर 8, द गाजी अटैक। दोस्तों, अगर आप गाजी अटैक के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पाकिस्तानी नेवी द्वारा भारतीय नेवी पर किया गया एक हमला था, जिसे पाकिस्तान की नेवी ने अमेरिका से 1963 में लीज पर ली गई PNS गाजी नाम की सबमरीन से अंजाम दिया था। इस हमले की खास बात यह थी कि भले ही पाकिस्तान ने इसमें अमेरिका की सबमरीन का इस्तेमाल क्यों न किया हो, पर भारत ने तब भी पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया था और अपने INS करांच से PNS गाजी को ध्वस्त कर डाला था, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए थे बल्कि हर भारतीय का सेना गर्व से चौड़ा हो गया था। नंबर 7, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। भारत में पहले आम चुनाव का आयोजन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था और ये सच में हर भारतवासी के लिए गर्व का पल था, क्योंकि हमेशा से राजशाही शासन देखती आ रही भारत की जनता के पास अब पहली बार खुद अपना नेता चुनने का विकल्प आ गया था। दोस्तों, ये चुनाव 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए भारत के संविधान के दायरे में लड़ा गया था और इसकी खास बात यह थी कि इसमें भारत की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था, जिस वजह से इसका टोटल वोटिंग परसेंटेज लगभग 45.7% रहा था, जो इस बात को साफ जाहिर कर रहा था कि भारत की जनता अब हर तरह से आजाद रहना चाहती है। नंबर 6, होस्टिंग ऑफ फर्स्ट एशियन गेम्स। आप सभी ने एशियन गेम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला एशियन गेम्स किस देश ने होस्ट किया था? उस देश का नाम है भारत, जिसने न सिर्फ एशियन गेम्स का गठन किया था बल्कि पहले एशियन गेम्स का होस्ट भी किया था, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये आयोजन साल 1950 में ही होना था, पर किन्हीं कारणों के चलते ये साल 1951 में पूरा हो पाया था, जिसमें एशिया महाद्वीप के 11 देशों के लगभग 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जो कि भारत के लिए गर्व का पल था, क्योंकि उस समय भारत को आजाद हुए सिर्फ 4 साल ही पूरे हुए थे। नंबर 5, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च। दोस्तों, इसरो द्वारा निर्मित भारत की पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल साल 1975 में रूस के कैपुस्टिन यार में स्थित एक रॉकेट डेवलपमेंट साइट से कॉस्मोस 3N नाम के लॉन्चिंग व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह मिशन हर भारतीय के लिए खास था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई भारतीय सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होने जा रही थी, वो भी ऐसे समय जब ना तो भारत की बुनियादी ढांचा मजबूत था और ना ही भारत के पास इतना पैसा था। हालांकि कुछ गड़बड़ों के चलते ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर फिर भी भारतवासी को इस पर गर्व है और शायद यही कारण है कि आज भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को दुनिया भर में जाना जाता है। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 4, विनिंग फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान जब भारत के शूटर अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, तब उनकी इस उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब भारत का कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौट रहा हो।
यही वो कारण था जिसके चलते हर भारतीय ने भारत वापस लौटे अभिनव बिंद्रा का भव्य स्वागत किया था। नंबर 3, चिपको मूवमेंट। दोस्तों, चिपको मूवमेंट पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया एक ऐसा आंदोलन था जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंदोलन की शुरुआत साल 1973 में भारत के उत्तराखंड के हिमालयन रीजन से हुई थी, जिसके बाद से ये जंगलों के संरक्षण के लिए किया गया सबसे मजबूत आंदोलन बन गया था, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण हिमालयन रीजन में होने वाली जंगलों की कटाई थी, जिन पर वहां आसपास के रहने वाले गांव वाले पूरी तरह से निर्भर थे, और यही कारण था कि उन गांव वालों में रहने वाली महिलाओं ने खुद को पेड़ों के इर्द गिर्द लपेट लिया था। नंबर 2, इंडियन हॉकी रिवाइवल इन ओलंपिक्स आफ्टर 41 ईयर्स। हम भारतीय क्रिकेट चाहे कितना भी देख लें, पर जब बात हॉकी की आती है तब उससे हमारे जज्बात जुड़े होते हैं, क्योंकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल जो है। एक समय था जब हॉकी को भारत में क्रिकेट से ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, क्योंकि उस समय भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में मेडल जरूर जीतती थी। लेकिन 1980 के बाद समय बदल गया, क्योंकि 1980 के बाद भारतीय हॉकी के लिए ओलंपिक में मेडल जीत पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद देखते ही देखते लोगों का ध्यान हॉकी से हटकर क्रिकेट पर फोकस हो गया। लेकिन इसी साल हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 ने भारत में हॉकी का पुनर्जन्म करा दिया, क्योंकि इस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गजब का प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक जिता दिया। खैर, भले ही भारत को कांस्य पदक से संतोष क्यों ना करना पड़ा हो, पर यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल था, क्योंकि भारत पूरे 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीत रहा था, जो इस ओर इशारा था कि अब भारतीय हॉकी एक बार फिर अपने स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया बिकम्स $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2020 में हुई एक स्टडी के आधार पर ऐसा दावा किया गया है कि आने वाले 9 सालों यानी कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हालांकि आज भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा हो, पर जब साल 1991 में भारत की इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुई थी, तब किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि भारत भी ये स्थान हासिल कर पाएगा। लेकिन हमारे प्यारे भारत देश ने सबकी कल्पनाओं पर पानी फेरा और अप्रैल 2007 में वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया। साल 2006-2007 में भारत की जीडीपी का मार्केट प्राइस 41 लाख करोड़ था, जिसने एक्सचेंज रेट बेसिस के अनुसार भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्लब में शामिल करवा दिया था, जो कि हर भारतवासी के लिए गर्व का पल था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।